नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बुध की महादशा हमें कैसा फल देती है। जब बुध की दशा हमारे जीवन में आती है तो हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे बुध को और अधिक प्रसन्न हम कर सकते हैं। यदि बुध हमारी कुंडली में कमजोर है उसे मजबूत कैसे बनाएं, और यदि बुध ऑलरेडी मजबूत है तो उसे और अधिक बलवान कैसे बनाएं। ये सारी चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, जो कि हर वीडियो में करता हूँ, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप ईमेल करें तो अपना पर डिटेल और साथ में एकमात्र प्रश्न लिखें। पर डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखें ताकि आपकी कुंडली बनाई जा सके। जहाँ तक बुध की बात है, बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। बुध एक दिव्य प्लैनेट होता है, समान रूप से इसे युवराज कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। बुध हमें तीव्र गति से फल देता है। बुध व्यापार का कारक है, फाइनेंस का कारक ग्रह है। बुध हमारी सोचने की क्षमताओं का कारक ग्रह है। बुध तीक्ष्ण बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। सारी क्वालिटीज बुध के अंदर होती हैं। यदि बुध मिथुन राशि पर है, यदि बुध कन्या राशि पर है तो बुध शुक्र ही होता है, और कन्या राशि पर ही बुध उच्च का होता है। और यदि बुध हमारे बर्थ चार्ट में और हमारे नवमास चार्ट में एक ही राशि पर होता है तो इस कंडीशन में बुध प्रबोत्तम हो जाता है। तो जब भी बुध शुक्र ही होता है, जब भी बुध उच्च का होता है, जब भी बुध स्वयं की राशियों पर होता है, उस स्थिति में बुध हमें बहुत अच्छे फल देता है। मीन राशि पर बुध नीच का होता है, और बुध की सबसे बड़ी बात यह है कि बुध बहुत लंबे समय तक अस्त रहता है। करीब साल में 165 दिन बुध अस्त रहता है। अस्त का मतलब क्या होता है कि ग्रह अपनी क्षमताओं के अनुसार फल नहीं दे पाता है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो उसकी रोशनी उतनी अधिक नहीं होती है, उसकी धूप उतनी अधिक नहीं होती है जितनी बुध सूर्य की दोपहर के समय होती है। यानी कि उस समय उसकी जो ताकत होती है वो क्षीण हो गई होती है। अस्त ग्रह का मतलब ये होता है। बुध यदि अस्त होता है, यदि कमजोर होता है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस चर्चा हम आखिर में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बुध की अंतर्दशाएं कैसी होती हैं। बुध की अंतर्दशा चाहूँगा, बुध की महादशा 17 साल की होती है, और ये दशा शनि की महादशा के बाद आरंभ होती है। बुध की अंतर्दशा में सबसे सबसे पहले आरंभ होती है बुध की महादशा में, यानी कि बुध की महादशा में सबसे पहले बुध की अंतर्दशा आरंभ होती है, जो समान रूप से ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं होती है। यदि बुध स्ट्रांग होता है तो हमारा व्यापार, बिजनेस, जॉब बहुत तेजी चलते हैं, फाइनेंस गेन बहुत अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि बुध नीच का होता है तो हमें उतनी सफलता नहीं मिलती है। बुध के कमजोर होने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम, स्किन की, गले की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद केतु की अंतर्दशा आती है, जो बहुत अच्छी नहीं होती है। यदि केतु बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं है, बुध बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं है, तो इस पीरियड में हमें अपनी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आती है, जो कि बहुत अच्छी जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र बुध का परम मित्र है। शुक्र एक शुभ ग्रह है और अच्छे फल देने वाला ग्रह है। बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन हमें काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे ले जाता है हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में। हमें प्रेम भी मिलता है, हमें पैसा भी मिलता है। ऐसी दशाएं हो सकती हैं। शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा आरंभ होती है, जो सामान्य रूप से अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के अंदर माना जाता है। सूर्य और बुध परम मित्र हैं, और बुधादित्य योग का भी सामान्य रूप से कुंडली में निर्माण बुध और सूर्य के मिलने से होता है। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, जो कि बुध का शत्रु है। तो इस अंतर्दशा में हमको बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय लेकर आती है, खास करके इमोशनल डिस्टर्बेंस
और मानसिक तनाव इस समय ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आती है। मंगल की अंतर्दशा बुध के साथ एक मिली-जुली रहती है। यदि मंगल मजबूत है तो अच्छे फल, और मंगल खराब है तो अच्छे फल नहीं मिलते हैं। इसके बाद एक चिंताजनक समय आता है जब राहु की अंतर्दशा आरंभ होती है। समान रूप से बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा एक अच्छी दशा नहीं होती है। हमारी बुद्धि में भटकाव होता है। अपने सेल्फ मिस्टेक्स के कारण काफ़ी गलत निर्णय लेते हैं। यदि हम बिजनेस में हैं तो फाइनेंशियल लॉस होता है। हम जॉब में हैं तो हम अपने गलत निर्णय के कारण जॉब में अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम जॉब में परेशान होकर स्वयं जॉब छोड़ देते हैं, जबकि स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होती हैं। राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा आरंभ होती है, जो कि अत्यंत शुभ कही जा सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। अब ज्ञान और बुद्धि दोनों का प्रयोग करने में सफल होते हैं और अपने लिए अच्छे निर्णय के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, अपने टैलेंट के कारण शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद शनि की दशा आती है। शनि और बुध का संबंध कोई बहुत खराब नहीं है, तो शनि के साथ इस समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं जाता है। मित्रों, ये तो एक छोटा सा परिचय था बुध की महादशा के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फल को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए बुध कौन सी लग्न, हमारी लग्न कौन सी है, हमारे कुंडली में बुध कहाँ पे विराजमान है, बुध अस्त है या नहीं है। उसके अलावा जिस ग्रह की अंतर्दशा आ रही है उसमें क्या होने वाला है, ये डिपेंड करता है उस ग्रह की स्थिति पर। कभी भी यदि बुध अच्छा है या खराब है तो 17 साल तक में एक से फल नहीं मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है तो ये मान के अपना बैठ जाइए कि 17 साल आपके खराब जाने वाले हैं। इसके विपरीत यदि बुध आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी आप ये ना मान लीजिए कि 17 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि अंतर्दशाएं बदलेंगी, अंतर्दशाएं बदलेंगी, सूक्ष्म दशाएं बदलेंगी, ग्रहों के ट्रांजिट बदलेंगे और उसके अनुसार आपके जीवन में फलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा निराश ना होइए यदि बुध आपका कमजोर है। खुद को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये प्रश्न उठता है। सबसे ज़्यादा खुद के साथ दिक्कत क्या होती है कि बहुत लंबे समय तक खुद अस्त रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था भी आपसे कि अस्त होने का मतलब होता है कि जो ग्रह है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको खो चुका है लगभग। उस यानी कि मान लीजिए उच्च का है और अस्त है, तो वो उच्च के वो फल नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए था। उदाहरण के लिए बरसात में बादल छाए हुए हैं और दिन का समय है। दिन में धूप तो तेज होनी चाहिए थी, रोशनी तो होनी चाहिए थी, लेकिन बादल छाए हुए हैं और हमें वो प्रकाश नहीं दिख रहा है। ये स्थिति होती है जब मजबूत बुध अस्त का हो जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? बुध के उपायों में सबसे पहला उपाय तो ये है कि यदि बुध आपकी कुंडली में कारक है, आपकी मिथुन लग्न है, आपकी वृषभ लग्न है, या आपकी कन्या लग्न है, या आपकी तुला लग्न है, तो आप बुध का रत्न पन्ना पहने। ये पन्ना आप छोटी उंगलियों पहन सकते हैं, ये पन्ना आप लॉकेट में पहन सकते हैं। उसके अलावा बुध के मंत्रों का जाप, ओम बुद्धाय नमः, बुध के बीज मंत्र, बुध के वैदिक मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। बुध के बीज मंत्रों की संख्या 68,000 और वैदिक मंत्रों की संख्या 34,000 होती है। बीज और वैदिक मंत्रों के जाप के बाद उसका बुध का हवन भी कराना चाहिए हमें, ताकि बुध की कृपा हमें आसानी से प्राप्त हो। इसके अलावा कुछ आसान से उपाय भी आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गाय को चारा खिलाएं। गाय को चारा देने से बुध मजबूत होता है। उसके अलावा हरी चीजों का दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। आप बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। उसके अलावा भगवान विष्णु और भगवान गणेश की आराधना करने से भी बुध की दशाओं में हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैं मानता हूँ किसी भी ग्रह की, वो उसके मंत्रों का जाप होता है, क्योंकि मंत्रों के जाप से ग्रह बहुत तीव्र गति से प्रसन्न होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये सारे उपाय कर सकते हैं यदि आपकी बुध कमजोर है या अस्त है। अब आप कैसे देखेंगे कि बुध आपका अस्त है या नहीं है? वैसे तो डिग्रीज होती हैं, जो चीज़ें काफ़ी टिपिकल हो जाती हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करें, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएं, अपना पर डिटेल डालें और देखिए क्या बुध के आगे सी या कम्बस्ट लिखा हुआ है। यदि सी या कम्बस्ट लिखा हुआ है तो बुध अस्त का होगा। यदि डी लिखा हुआ है तो बुध नीच का होगा। यदि ई लिखा हुआ है या एक्सट्रैक्टेड लिखा हुआ है तो बुध उच्च का होगा। ये
चीज़ें आप जान लें। कुल मिला के बुध शुभ ग्रह है, तो बुध की दशा में हम अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।